वेलकम बैक गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेशन मास्टर का जॉब प्रोफाइल। तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि जैसे कि अभी स्टेशन मास्टर का पोस्ट के लिए डीबी और मेडिकल हो रहा है, तो इसका एक कंप्लीट जॉब प्रोफाइल का एक वीडियो बना दीजिए सर। तो आज मैं ये इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और ये सारा पॉइंट्स जो है ये मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर ऐसा ही अदर पोस्ट के लिए भी अगर आपको चाहिए तो वो आप कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बना दूंगा जो भी जिसके लिए भी रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात है कि स्टेशन मास्टर कौन होते हैं। तो आप लोग जब भी रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो आप लोग को इस टाइप का जो है एक कमरा हमेशा दिखता होगा जहाँ पर स्टेशन मास्टर साहब रहते हैं। ये इनको बोला जाता है कि रेलवे का फ्रंटलाइन वर्कर है। तो बात है कि ज्वाइन कैसे करना है। तो इसके लिए रेलवे हर 2-3 साल में आरआरबी एनटीपीसी बोल करके वैकेंसी निकालती है, जिसके अंदर बहुत सारे वेरियस पोस्ट होते हैं। उसमें से ये एक पोस्ट होता है स्टेशन मास्टर का, आरआरबी एनटीपीसी होता है। ठीक है, ये हर एक 2-3 साल पे आता है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? कोई भी अगर आप ग्रेजुएट हैं, एनी ग्रेजुएट, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्टेशन मास्टर। ठीक है। अच्छा, एक बात क्लियर है कि बहुत लोग अभी भी बोलते हैं असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम, वो गलत है। अभी 2016 से ये एएसएम का पोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है तो आप डायरेक्टली स्टेशन मास्टर बनेंगे। आप ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, डायरेक्टली आप स्टेशन मास्टर। पहले एएसएम होता था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता था, जो कि होता था पहले जो एएसएम था वो 2800 ग्रेड पे था। ठीक है, अभी जब आप इसको हटा दिया गया है, अब ये नहीं है, अभी डायरेक्टली एएसएम बनते हैं आप। तो इसके लिए अभी 4200 का ग्रेड पे आप डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं। यानी कि जिस दिन आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ उस दिन से आप स्टेशन मास्टर हो गए। ठीक है, आप एलिजिबल हो गए। आप एनटीपीसी का जो फॉर्म निकलेगा उसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम इसका होता है 3-4 स्टेज में होता है। CBT 1, CBT 2, उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, 3 स्टेज हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। ये अगर 5 स्टेज आप कंप्लीट करिएगा तो आप स्टेशन मास्टर बन जाइएगा। इनको काम क्या करना पड़ता है? ठीक है, तो इनका काम है, जैसे कि नाम है स्टेशन मास्टर, तो इनका काम है कि स्टेशन सेक्शन में जितना भी ट्रेन है सबका जो मूवमेंट होगा सब इनके निगरानी में होगा। और सारे ट्रेन को विथ सेफ्टी इनको मूवमेंट करवाना है। ये एक पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि जितना पूरा स्टेशन सेक्शन में, चाहे वो कोई यात्री हो या फिर कुछ भी हो, जो भी चीज़ें हो रही है वो इनके अंडर आता है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्टली पब्लिक फेसिंग एम्प्लॉय बोल सकते हैं रेलवे के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारा पैसेंजर्स लोग का कंप्लेन होता है, तो वो भी डायरेक्टली स्टेशन मास्टर को ही बोलते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो वॉशरूम है उसमें पानी नहीं आ रहा है, आप किसको बोलिएगा? जाकर डायरेक्टली स्टेशन मास्टर को बोलेंगे, वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। आपका जब रिक्रूटमेंट हो जाता है तो आपका ट्रेनिंग कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा? तो हर एक जोन में ZRTI होता है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हर एक रेलवे जोन में होता है। अब इसमें क्या है कि आपका जो ट्रेनिंग होता है वो 75 वर्किंग डेज
75 वर्किंग डेज का आपका ट्रेनिंग होता है JEDA-TI में, ठीक है। अब तो ये 75 वर्किंग डेज है, तो इसमें क्या होता है ना कि सैटरडे संडे और कुछ फेस्टिवल लीव्स बोल करके मिला करके ये अराउंड 90 डेज़ का हो जाता है, अराउंड 90 डेज़। एक्चुअल वर्किंग डेज होगा 75 वर्किंग डेज में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कलोड। वर्कलोड का क्या है कि इसमें जैसे कि 8 घंटे नॉर्मली क्या होता है कि 8 घंटे का शिफ्ट होता है, 8 आवर्स। आप अगर नॉर्मल किसी स्टेशन में काम कर रहे हैं तो आपका 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है। लेकिन सपोज़ आप कोई बहुत बड़ा स्टेशन में जैसे हावड़ा, सियालदह, मुंबई या दिल्ली, ये सब स्टेशन में आप पोस्टेड हैं, तो वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा गाड़ी का मूवमेंट के कारण इन लोगों का क्या होता है कि वर्किंग आवर्स जो होता है वो 6 घंटे का हो जाता है। हर 6 घंटे पे ये शिफ्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा रिमोट लोकेशन है कि जहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट बहुत कम है, दिन भर में 1-2 ट्रेन ही जा रहा है, इस टाइप का, तो उस सब सिचुएशन में आपका वर्किंग आवर कहीं कहीं पर 12 घंटे भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली 8 घंटे का होता है, लेकिन बड़े सिटीज़ में ये 6 घंटे का होगा। और अगर बहुत रिमोट लोकेशन है, बहुत ज़्यादा रिमोट लोकेशन है, गाड़ी मूवमेंट एकदम ही कम है, तो आपका वहाँ पर 12 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। तो बात आ गई आप सैलरी का लेकर कि आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इतना काम कर रहे हैं रेलवे के लिए, तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो जैसे आप लोगों को पता है ASM जो है वो लेवल 6 में आता है, लेवल 6 इन 7th पे कमीशन, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इनका ये होता है वो 4200 ग्रेड पे में जाते हैं डायरेक्टली, जैसे ही रिक्रूटमेंट होता है 4200 ग्रेड पे में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा कि ट्रेनिंग का टाइम कितना मिलेगा और बाद में कितना मिलेगा। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बेसिकली क्या होता है, सिर्फ बेसिक और DA मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक अभी अराउंड 35,000 के आसपास है और DA अभी जो है 38% है। ये सब मिला करके आपको ट्रेनिंग के टाइम में अराउंड 50 आएगा, इतना आपका आएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ऑन जॉब में आपको बेसिक प्लस BA प्लस TA प्लस HRA, उसके बाद प्लस क्या होगा नाइट अलाउंस, इतना ये सब मिलता है। तो बेसिक तो आपको पता है 35,000 के आसपास है। DA आपका जो है 38% के आसपास है। TA जो होता है वो वेरिएबल होता है, अलग अलग लेवल में अलग अलग, जैसे कि हर इंक्रीमेंट के बाद वो चेंज होता रहता है। HRA आपको अकॉर्डिंग टू सिटी मिलेगा, 9%, 18% या 27% जो भी है वो मिलेगा। नाइट अलाउंस एक दिन का अगर आप नाइट में काम कर रहे हैं तो अराउंड 290 रुपीज़ आपका बनता है, ठीक है। ये सब मिला करके आपका जब ट्रेनिंग ख़त्म करके ऑन जॉब में जाएंगे, आपका जो सैलरी होगा अराउंड 60,000, 60,000 के आसपास आपका सैलरी होगा। अच्छा, इसमें एक बात और बता देते हैं कि आपको साल में सिर्फ एक बार आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा। एक बार साल में ड्रेस अलाउंस मिलेगा आपका यूनिफॉर्म के लिए, वो मिलेगा 10,000 रुपये, ठीक। सैलरी का आपको पूरा समझ में आ गया, ट्रेनिंग के टाइम में क्या मिलेगा और ऑन जॉब में क्या मिलेगा, और ड्रेस अलाउंस भी एक बार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना प्रमोशन के बारे में, कि साल पर साल आप काम करते जा रहे हैं तो आपका प्रमोशन किस तरह से होगा। प्रमोशन इसमें दो टाइप से होता है।
पहला है सीनियरिटी बेसिस। जैसे जैसे आप काम करते हैं सीनियर होते जाते हैं, आपको सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होगा। अच्छा, सीनियरिटी बेसिस पे आप स्टेशन मास्टर में हुए, उसके बाद एसएस हो जाएंगे, उसके बाद एसएम इंचार्ज हो जाएंगे, फिर और प्रमोट होकर के आप वाईएम हो सकते हैं, उसके बाद सीवाईएम हो सकते हैं। इस तरीके से आपका बढ़ेगा सीनियरिटी बेसिस पे। दूसरा जो है वो है एग्ज़ाम दे करके, कि आप इसमें एग्ज़ाम दे करके कैसे आप प्रमोट हो सकते हैं। तो आप अगर अपना रेगुलर 5 इयर्स का सर्विस, 5 साल का सर्विस देने के बाद आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्ज़ाम में पास होने के बाद आप बनेंगे AOM। AOM मतलब होता है एरिया ऑपरेटिंग मैनेजर, मतलब ट्रेन का ऑपरेशन से रिलेटेड है तो एरिया ऑपरेटिंग मैनेजर होगा। उसके बाद DOM होगा, वो हो जाएगा डिप्टी ऑपरेटिंग मैनेजर। फिर इससे प्रमोट होने के बाद आप सीनियर DOM भी बन सकते हैं। मतलब कि अगर आप स्टेशन मास्टर में रिक्रूटमेंट हुआ आपका, आप अगर कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आपका प्रमोशन तो वैसे होगा ही। आप अगर एग्ज़ाम दे करके आप रेलवे में अधिकारी भी बन सकते हैं और बहुत ऊंचे लेवल तक, सीनियर DOM तक आप जा सकते हैं। ठीक है। अब बचा है फैसिलिटीज़ के लिए, कि फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है। पहला है मेडिकल है। तो जैसे जानते हैं रेलवे का अपना हॉस्पिटल्स होता है हर एक जोन में, हर एक डिवीज़न में, तो वहाँ पर आपको मेडिकल सर्विसेज मिलेगी। इन केस वहाँ पर कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ वैसा नहीं है तो आपको आउटसाइड रेफर किया जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है एजुकेशन, इसको CEA भी बोला जाता है। यह है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, साल भर में एक बार मिलता है, अराउंड 27,000 पर चाइल्ड, और वो भी अप टू 2 चाइल्ड। मतलब आप दो बच्चों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, तो 2 गुना इतना आपका 54,000 के आसपास आप चाइल्ड अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको पास PTO मिलेगा। ठीक है, तो आपको अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक आपको एक पास मिलेगा और PTO 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये इनका जो पास होता है ना, जैसे कि अदर जो स्टाफ्स होते हैं ग्रुप C में, तो उनका जो पास होता है, उस पास से आप प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी और शताब्दी में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो पास होता है स्टेशन मास्टर का, इनको राजधानी और शताब्दी में भी इस पास के जो एक पास मिलता है उससे आप टिकट करा सकते हैं। ठीक है, और PTO जो मिलता है, इस PTO में क्या होता है कि आपको 1/3 जितना भी फेयर है उसका 1/3 देना होता है। ठीक है, तो ये पास का जो नंबर है वो आफ्टर 3 इयर्स आपका ये 3 पास होने लगेगा। पहले अभी जो स्टार्टिंग में 3 साल तक आपको सिर्फ एक पास मिलेगा, बाद में 3 पास मिलने लगेगा। वो रिटर्न जर्नी होता है। सपोज आप कोलकाता से दिल्ली जा रहे हैं, फिर तो क्या होगा, कोलकाता से दिल्ली, देन दिल्ली टू कोलकाता अगेन रिटर्न, वैसा पास होता है। ठीक है, हॉलीडे कितना मिलता है, तो हॉलीडे वही है, सारा एम्प्लॉय का लगभग सेम है। CL मिलेगा आपको 10, LAP मिलेगा आपको 30, उसके बाद है LHAP मिलता है आपको। ठीक है,
उसके बाद आपको वीकली रेस्ट मिलता है। जैसे अदर एम्प्लॉयज़ का भी होता है, सेम उनका भी वही होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्टेशन मास्टर का पूरा जॉब प्रोफाइल है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्लान बना रहा हूँ कि अदर भी एनटीपीसी में जितने हैं या फिर रेलवे में जितने भी पोस्ट है एक एक करके सबको बनाऊँगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस जॉब का क्या प्रोफाइल होता है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।